हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। किचन के एक से बढ़कर एक कमाल के ढेरों टिप्स आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। अगर एक भी टिप इनमें से पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हमारी सबसे पहली टिप आती है इस तरह के कंबल को लेकर के। तो दोस्तों देखिए, सर्दियां जा चुकी है और इस तरह के कंबल है वो बहुत सारा स्पेस लेते हैं। तो ऐसे में हम एक ऐसा जुगाड़ करेंगे कि यानी कि इतना सुंदर एक चीज बना लेंगे जिससे कि हमारी स्पेस भी बनी रहेगी और कंबल का यूज भी आ जाएगा। तो इस तरह से हमें क्या करना है, कंबल को इस तरह से राउंड राउंड समेट लेना है और दुपट्टे ले लेना है, जो भी दुपट्टे हमारे काम में नहीं आ रहे, क्योंकि हम सबके घर में ऐसे दुपट्टे जरूर होते हैं। दुपट्टे को इस तरह से बिछा लेना है, उसके बाद में बीचों बीच में इसको रख देना है और उसके बीच से एक पार्ट इसको उठा लेना है। इसके बाद में इसके सारे के सारे इस तरह से कॉर्नर पकड़ने हैं और कॉर्नर को पकड़ करके एक साथ में इकट्ठे कर लेने हैं। दोस्तों बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब भी आपको कंबल की जरूरत हो या फिर दुपट्टे की जरूरत हो तो आसानी से खुल जाएगा, इसमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो इस तरह से इसके पार्ट को यूं इकट्ठा करके इसके नीचे वाले पोर्शन में फिर से इस तरह से हाथ डाल करके इसके वाला ऊपर वाला जो पोर्शन है ना, इसको अंदर की तरफ में खींच लेना है और ऊपर की तरफ निकाल लेना है। और उसके बाद में ये देखिए इस तरह से इसको बना लेना है और एक रबड़ लेना है और रबड़ लेकर के इस तरह से इसका जो ऊपर वाला पार्ट है ना, इसको सिक्योर कर देना है। तो ये देखिए बहुत ही खूबसूरत वाला हमारा कुशन कवर बनकर के तैयार हो गया है। तो हमारा कुशन भी रेडी हो गया है और हमारे कंबल भी काम में आ गया है। तो बिल्कुल भी अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस तरह से सोफा के कुशन कवर आपको बना लेने हैं। अगर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और एक लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। हमारी जो दूसरी यूजफुल टिप आती है वो आती है टूटे हुए साबुन को लेकर के। दोस्तों इस तरह के जो साबुन होते हैं हम सबके घर में होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े बच जाते हैं। तो इनको हम ना तो फेंकना चाहते हैं, ना ये नहाने के काम आते हैं, इधर से उधर पड़े रहते हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना है कि या तो एक पुराना सा सॉक्स ले लेना है या फिर हमारे जो मास्क है ना, जो काम में नहीं आ रहे हैं, इस तरह का मास्क लेकर के उसको बीच में से खोल लेना है और उसके अंदर ये जो साबुन के टुकड़े हैं उनको डाल देना है और उसके बाद में इसको बंद कर देना है। क्योंकि ये बिल्कुल जालीदार होते हैं, सॉक्स में डालोगे तो सॉक्स भी जालीदार होते हैं, तो इनमें से साबुन के धीरे 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 निकल सकता है। तो अब चलिए चलते हैं हम आगे, इसको यूज करने का तरीका क्या है। तो हम चलते हैं हमारे टॉयलेट के अंदर और टॉयलेट में जो हमारा वाटर टैंक होता है उसके अंदर हमें इसको डाल देना है। दोस्तों पानी की वजह से वाटर टैंक में अंदर क्या है कि बहुत सारी गंदगी आ जाती है और अगर हम ये साबुन का ये जो टुकड़ा हमने टुकड़े का ये जो बनाया है ये इसके अंदर डाल देंगे तो धीरे धीरे जैसे भी हम फ्लश करेंगे तो वैसे वैसे धीरे 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 साबुन निकलता रहेगा और हमारा जो टॉयलेट है वो भी क्लीन रहेगा और अंदर जो पानी है ना उसका जमाव भी नहीं होगा और बिल्कुल हमारे टॉयलेट में अच्छी और भीनी खुशबू आती रहेगी। बहुत ही कमाल की टिप है, यूज जरूर कीजिएगा। आगे की हमारी जो टिप आती है इस तरह के लोहे की जूने को लेकर के आती है। दोस्तों यूज करते करते जो लोहे का जूना है ना खराब हो जाता है, इसमें बहुत सारी गंदगी फंस जाती है, हम इसको फेंक देते हैं। तो इसको फिर से नया बनाने के लिए हमें इसको इस तरह से गैस पर रख करके आधा एक सेकंड के लिए इस तरह से इसको सेक लेना है, मतलब थोड़ी सी देर के लिए इसको सेक लेना है, जलाना नहीं है। और चिमटे से पकड़ करके ये काम कीजिएगा, मेरे को एक थोड़ा एक्सपीरियंस है इसलिए मैं कर रही हूँ। आप चिमटे से पकड़ करके बड़ी सावधानी से काम कीजिएगा। दोस्तों ऐसा करने से क्या होता है कि इसके अंदर जितनी भी गंदगी होती है, जो भी इसके बहुत सारे गंदा खाना वाना फंसा हुआ रहता है ना, वो बिल्कुल से निकल जाता है। इसके बाद में आप इसको झाड़ करके निकाल दीजिएगा और इसके अंदर अलग से एक पावर आ जाती है गर्म करने से और ये बिल्कुल नए जैसा हो जाता है। बिल्कुल आजमाई हुई टिप है और दोस्तों मैं ऐसे ही करती हूँ, मेरा जो जूना है वो सालों साल चलता है। आप भी इस टिप का जरूर से इस्तेमाल कीजिएगा। ये देखिए कितना सारा कचरा इसमें से निकल गया और हमारा जो जूना है ना बिल्कुल नया हो गया है। तो आई होप कि ये टिप आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आगे की हमारी जो टिप आती है इस तरह के चार्जर को लेकर के आती है। दोस्तों चार्जर को हम पानी से साफ नहीं कर सकते क्योंकि करंट आने का डर रहता है। तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही अच्छी टिप बताती हूँ। आपको क्या करना है कि टूथपेस्ट ले लेना है, कोई भी टूथपेस्ट हो चलता है, अगर व्हाइट वाला हो तो सबसे अच्छा है। मेरे पास ये दंत क्रांति है तो मैं इसी से साफ करके आपको दिखा रही हूँ। तो आपको क्या करना है कि इस चार्जर के ऊपर इस तरह से थोड़ा सा टूथपेस्ट लगा देना है और उसके बाद में एक टिश्यू पेपर लेकर के फिर से आपको एक थोड़ा सा लेकर के टूथपेस्ट लगा देना है और उसके बाद में टूथपेस्ट की मदद से इसको अच्छी तरह से रगड़ देना है। ऐसा करने से दोस्तों इसके अंदर जो भी गंदगी है, कालापन जो भी फंसा हुआ है ना, सारा का सारा है वो कालापन है ना इस टिश्यू पेपर के अंदर आ जाएगा और ये देखिए बहुत सारा मेल है वो इसमें से निकल जाएगा। इसके बाद में जरा सा पानी लेना है, टिश्यू पेपर को गीला करके फिर से इसको हल्का सा घुमा देना है, बहुत हल्का सा ही पानी लेकर के घुमाना है। आप देखेंगे कि सारी की सारी जो गंदगी है वो पूरी निकल गई है, क्योंकि ये तो हमारे रोज काम में आने वाली चीज है और इसको साफ रखना बिल्कुल हमारा पहला कर्तव्य बनता ही बनता है, क्योंकि इसके बिना तो हमारा काम चलता ही नहीं है। तो बहुत ही यूजफुल टिप है। इस तरह से आप अपने घर के चार्जर को इस तरह से बिल्कुल साफ कर लीजिए।
कीजिएगा। इस तरह से आप अपने स्विच बोर्ड भी कोलगेट की मदद से साफ कर सकते हैं, जिससे कि उनके अंदर पानी नहीं जाएगा। तो बहुत ही यूजफुल टिप है। अगर आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। फिर से एक नई टिप के साथ में आपसे फिर से मुलाकात होगी। बाय बाय।